हम चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में रत्नाकर जी के बारे में, उनकी उद्धव शतक के बारे में, और उनके सबसे पहले हमने चर्चा की थी उनका परिचय, उनकी साहित्य साधना, उनकी रचनाएं, उनका कृति परिचय। और अब हम बातचीत करेंगे रत्नाकर जी के उद्धव शतक के काव्य रूप के बारे में। मूल रूप से काव्य के विभिन्न रूप होते हैं। जैसा कि आपको पता है, काव्य के दो रूप हैं, एक है महाकाव्य और एक है खंड काव्य। इसके अलावा भी काव्य के कई रूप दिखलाई देते हैं, जिसको तीसरे रूप में अगर कहा जाए तो दीर्घ कविता के रूप में कहा जाता है। सामान्यतः कविता 1, 2, 3 पेज की होती है, लेकिन कविताओं का प्रचलन ऐसा बढ़ा कि 20-20 पेज की कविताएं भी लिखी जाने लगी। मुक्तिबोध की चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध की ही अंधेरे में, अज्ञे की असाध्य वीणा आदि दीर्घ कविताओं की श्रेणी में आती हैं। इसलिए काव्य के विभिन्न रूप भी बदलते रहे हैं। देखना यह है कि उद्धव शतक काव्य के किस रूप में फिट बैठता है। आवश्यकता इस बात की है कि जैसे जैसे इनका समय बदलता जाता है, वैसे वैसे ही काव्य के रूप की मान्यताएं भी कुछ बदलती जाती रही हैं। रूपबंध की दृष्टि से आचार्यों ने काव्य के दो प्रकार माने हैं, एक प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में एक कथा को आधार बनाकर काव्य की रचना की जाती है। उसमें जीवन की घटनाओं का वर्णन एक उपयुक्त क्रम में किया जाता है, जबकि मुक्तक काव्य में कोई कथा नहीं होती है, प्रत्येक छंद में एक भाव को व्यक्त किया जाता है। मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद प्राय स्वतंत्र होते हैं, जबकि प्रबंध काव्य में प्रत्येक छंद का कथा का अंग होता है। इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि प्रबंध काव्य के दो रूप हुए, एक हुआ महाकाव्य और एक हुआ खंड काव्य, और दूसरे तरह का काव्य हुआ मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? प्रबंध में जो सुनियोजित तरीके से बंधा हुआ हो वो प्रबंध काव्य है। उसके दो उदाहरण हुए प्रबंध काव्य में, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य के रूप में हम रामचरितमानस को ले सकते हैं, बड़ा काव्य है, राम का प्रारंभ से लेकर मृत्यु तक का जीवन का वृत्तांत है उसमें। दूसरा है खंड काव्य, जैसे राम कुमार दिनकर ने रश्मि रची लिखा है कर्ण के जीवन के बारे में, वो खंड काव्य है। मुक्तक काव्य के रूप में हम बिहारी की रत्नाकर को ले सकते हैं, बिहारी के सतसई को ले सकते हैं। जहाँ तक उद्धव शतक के काव्य रूप का प्रश्न है, ऐसा लगता है रत्नाकर जी ने इस काव्य की रचना एक मुक्तक के रूप में ही की थी, जैसा कि उन्होंने इस काव्य के बारे में निवेदन में लिखा है। 40 या 45 वर्ष हुए जब मैंने 2-1 कवित्व उद्धव संबंधी बनाए थे। पूजनीय स्वर्गीय पिताजी ने भी उन पर प्रसन्नता प्रकट की थी। इस प्रकार से प्रोत्साहित होकर मैंने उद्धव विषयक 5-7 कवित्व और बनाए, और फिर यह विचार आया कि एक उद्धव शतक की रचना की जाए। इसी विचार से समय पर 2-1 कवित्व उक्त विषय में बनते गए। संवत 1977 के अंत में शनै शनै उद्धव शतक के 80-85 कवित्व बन गए थे। संवत 1986 के आरंभ तक सब मिलजुल कर 100 से अधिक कवित्व उद्धव शतक के बन गए। इस कथन से स्पष्ट है कि रत्नाकर जी ने इस काव्य की रचना एक मुक्तक काव्य के रूप में की थी, किंतु उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा को आधार बनाया और पूरे काव्य को एक क्षीण सी कथा में परो दिया था। कथा इतनी सी है कि श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर अक्रूर के साथ मथुरा चले गए थे। मथुरा जाने पर वे ब्रजवासियों के प्रेम को नहीं भुला पाए, राधा को नहीं भुला पाए, यशोदा देवकी के प्रेम को नहीं भुला पाए, गोपियों के साथ की गई क्रीड़ाओं को नहीं भुला पाए। एक दिन जमुना के कमल का एक मुरझाया हुआ पुष्प बहता हुआ आया। श्री कृष्ण ने उसे सूंघा तो पाया कि उस पुष्प में राधा के शरीर की गंध आ रही है, जिससे वे व्याकुल हो उठे। उनकी कातरता को देखकर उनके ज्ञानी मित्र उद्धव, जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, ये देखने की बात है, उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, ने उन्हें समझाया। श्री कृष्ण का ब्रजवासियों के प्रति अनन्य प्रेम देखकर उद्धव ने कहा कि मैं गोकुल और सारे ब्रजवासियों को ज्ञान का उपदेश दे आऊँगा, तो उनका मन आपकी ओर फिर जाएगा। श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव ब्रज जाते हैं और ब्रजवासियों को ज्ञान का उपदेश देते हैं, किंतु गोपियाँ उनके सारे तर्कों को अपने अनन्य प्रेम का वास्ता देकर निरस्त कर देती हैं। स्वयं उद्धव भी उनके प्रेम के
मार्ग में उपासक बन जाते हैं और वापस मथुरा आकर श्री कृष्ण के समक्ष ब्रजवासियों की अपनी दशा का वर्णन करते हैं। यह मूल रूप से एक कथा है, किंतु ऐसा लगता है कि इस कथा का विविध वर्णन करना रत्नाकर जी का लक्ष्य नहीं है। वे तो इस काव्य में गोपियों के अनन्य प्रेम और कृष्ण के प्रति उनकी एकनिष्ठ भक्ति का वर्णन करते हैं। निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की श्रेष्ठता प्रमाणित करना चाहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उद्धव शतक में रत्नाकर जी भक्ति के रूप में निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं। इस दृष्टि से काव्य के प्रत्येक छंद को अपने आप में स्वतंत्र भी है और एक कथा का अंग भी। अगर कहा जाए तो उद्धव शतक प्रबंध और मुक्तक दोनों कोटियों में रखा जा सकता है। इसमें एक कथा विशेष का वर्णन है, इसलिए यह प्रबंध काव्य है, किंतु प्रत्येक छंद स्वतंत्र है और उसका अर्थ समझने के लिए पूर्वापर छंदों पर जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए पाठक हर छंद का रसास्वादन कर सकता है। इस दृष्टि से यह मुक्तक काव्य है। इस काव्य का हर छंद मन के भावों का समग्र रूप में व्यक्त होने के सामर्थ्य रखता है और प्रत्येक छंद कवि ने ऐसी नाटकीयता का समावेश किया है कि पाठक प्रत्येक छंद को अलग अलग आनंद ले सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस काव्य का मूल रूप तो मुक्तक काव्य पर एक कथा का निर्वाह हुआ है। इसकी हम प्रबंधात्मकता को भी नकार नहीं सकते हैं। यदि इसके काव्य रूप को एक शब्द में व्यक्त करना चाहें तो ये कह सकते हैं ये प्रबंधात्मक मुक्तक काव्य है।